हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्कूल ट्यूशन गुरुजी में। बच्चा हम कर रहे थे आपका चैप्टर 5 अध्याय 5 द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ यानी जीवन की मौलिक इकाई। और आज इसमें हम करने वाले हैं बच्चों सेल ऑर्गेनेलिस को यानी आपके कोशिकांग को। तो चलिए बच्चों बिना टाइम वेस्ट के शुरू करते हैं अपने टॉपिक को। तो बच्चों जब हम बात कर रहे हैं सेल ऑर्गेनेलिस की तो कुछ बेसिक सेल ऑर्गेनेलिस हमें पढ़नी है, जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, राइबोसोम हो गया, आपका गोल्जी अपरेटस या गोल्जी बॉडी हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, क्लोरोप्लास्ट, साइटोप्लाज्म, ये सारी की सारी चीज़ें हमें पढ़नी है। साइटोप्लाज्म इनर बॉडी होती है वैसे। अब सेल ऑर्गेनेलिस के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं बच्चों। तो होता क्या है बच्चों कि एवरी सेल हैज़ एटलीस्ट 3 फीचर्स पार्ट इन इट, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। द फ्लूइड इनसाइड द सेल दैट इज कवर्ड बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म। Apart from nucleus, there are specialized, very minute structures present in the cytoplasm called cell organelles। यानी प्रत्येक कोशिका में कम से कम 3 विशेषताएं या भाग होते हैं: प्लाज्मा झिल्ली, केंद्रक और कोशिका द्रव्य। अब कोशिका के अंदर का तरल पदार्थ जो प्लाज्मा झिल्ली से ढका होता है उसे हम साइटोप्लाज्म कहते हैं, और केंद्रक के अलावा कोशिका द्रव्य में विशिष्ट अति सूक्ष्म संरचनाएं मौजूद होती हैं जिन्हें हम कोशिकांग कहते हैं बच्चों। The main cell organelles present in eukaryotic cell are एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसे हम शॉर्ट में ER कह देते हैं बच्चों। उसके बाद आपका गोल्जी अपरेटस, फिर है लाइसोसोम, फिर है प्लास्टिड, फिर है आपका वैक्यूल, और एक इसमें जरूरी है बच्चों, वो है आपका माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है बच्चों, यानी यूकैरियोटिक कोशिका में मौजूद मुख्य कोशिकांग है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी तंत्र, लाइसोसोम, प्लास्टिड, रिक्तिका और माइटोकॉन्ड्रिया बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ कुछ देखने में आपको इस तरह की चीज़ें मिलेंगी: एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी अपरेटस, माइटोकॉन्ड्रिया, सेंट्रोसोम, लाइसोसोम, राइबोसोम और न्यूक्लियस तो आपका देखा ही हुआ है बच्चों। अब होता क्या है बच्चों कि ईच सेल ऑर्गेनेलिस कैरी आउट सम वेरी क्रूशियल एंड स्पेसिफिक फंक्शन इन द सेल, लाइक प्रोडक्शन एंड स्टोरेज ऑफ प्रोटीन, लिपिड एंड एनर्जी, वेस्ट डिस्पोजल एटसेट्रा। यानी प्रत्येक कोशिका में कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण और विशिष्ट कार्य करते हैं, जैसे प्रोटीन, लिपिड और ऊर्जा का उत्पादन और भंडारण, अपशिष्ट निपटान आदि। द लिविंग पार्ट ऑफ ए सेल इंक्लूड साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस एंड अदर ऑर्गेनेल्स इज नोन एज प्रोटोप्लाज्म। यानी कोशिका का जीवित भाग जिसे हम साइटोप्लाज्म, केंद्रक और अन्य कोशिकांग शामिल होते हैं प्रोटोप्लाज्म भी कह देते हैं बच्चों। इससे आगे क्या कह रहा है बच्चों ये कि टू परफॉर्म वेरियस लाइफ प्रोसेस लाइक बाय लिविंग बीइंग, डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन आर टेकिंग प्लेस इनसाइड द cell. In these chemical reactions, either some of these substances is formed like synthesis of protein, or a substance is broken down to form another compound like breakdown of glucose to produce energy. यानी सजीव द्वारा विभिन्न जीवन प्रक्रियाएं संपन्न करना, विभिन्न प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं करना कोशिका के अंदर ही हो रही हैं। इन रासायनिक प्रतिक्रियाओं में या तो कुछ पदार्थ बनते हैं जैसे प्रोटीन का संश्लेषण, या पदार्थ टूटकर दूसरे यौगिक बनाते हैं जैसे ग्लूकोज का टूटकर ऊर्जा प्रदान करना बच्चों। All these chemical reactions occurring inside the cells are known as metabolic process. These are constantly taking place in the body. Metabolism is a general term that is used to describe all chemical reactions involved in maintaining the living state of the cell and the organism. यानी कोशिका के अंदर होने वाली इन सभी रासायनिक प्रतिक्रियाओं को मेटाबॉलिक प्रक्रियाओं के रूप में जाना जाता है। ये शरीर में लगातार घटित होती रहती है। मेटाबॉलिज्म एक सामान्य शब्द है जिसका उपयोग कोशिकाओं और जीव की जीवित स्थिति को बनाए रखने में शामिल सभी रासायनिक प्रतिक्रियाओं का वर्णन करने के लिए किया जाता है बच्चों। अब अगर आप पिक्चर देखेंगे तो बच्चों आपको क्या देखने को मिलेगा: एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, माइटोकॉन्ड्रिया, सेंट्रोसोल, गोल्जी बॉडी या गोल्जी अपरेटस, और ये हो गया न्यूक्लियर एनवलप जो कि बाहर की साइड से कवरिंग देता है न्यूक्लियस को। ठीक है बच्चों, अब बात कर लेते हैं सबसे पहले आपके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में बच्चों। तो चलिए, ये दो तरह की देखने को मिलती है बच्चों: सॉफ्ट और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जरा से अब डिटेल में पढ़ लेते हैं बच्चों। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं बच्चों एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और ER इज ए लार्ज नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूब्स एंड शीट विच लुक लाइक लॉन्ग ट्यूब्यूल्स और
लॉन्ग बैग्स कॉल्ड वेसिकल्स। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या ईआर झिल्ली से बंधी नलिकाओं और चादरों का एक बड़ा नेटवर्क है जो लंबी नलिकाओं या आयताकार थैली की तरह दिखती है, जिसे वेसिकल्स कहा जाता है। अब ईआर इज ऑफ टू टाइप्स, यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम दो प्रकार में विभाजित कर सकते हैं। पहला है बच्चों रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, आर ई आर इसे शॉर्ट में कह देते हैं, यानी आपका ये खुरदुरी जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहलाती है बच्चों। दूसरी है बच्चों स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एस ई आर जिसे हम शॉर्ट में कह देते हैं, ये कहलाती है चिकनी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बच्चों। अब जरा थोड़ा सा इनके बारे में पढ़ लेते हैं बच्चों। तो सबसे पहले पढ़ते हैं बच्चों आर ई आर के बारे में। तो आर ई आर इज रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, हैज रफ सरफेस इन अपीयरेंस बिकॉज इट हैज स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड राइबोसोम अटैच्ड टू इट। राइबोसोम आर द मैन्युफैक्चरिंग साइट ऑफ प्रोटीन इन ए सेल। आर ई आर मेम्ब्रेन इज कनेक्टेड विद द आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। यानी आर ई आर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है जिसकी सतह दिखने में खुरदुरी होती है क्योंकि ये इसमें राइबोसोम्स नामक छोटे कण जुड़े होते हैं। राइबोसोम्स कोशिका में प्रोटीन का निर्माण स्थल है और आर ई आर बाहरी परमाणु झिल्ली से जुड़े होते हैं सारे के सारे। फिर क्या कहता है बच्चों, ये द ऑल नेसेसरी इन्फॉर्मेशन फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन आर प्रेजेंट इन द nucleus or DNA. Whenever any type of protein is required by the cell, these information are carried out by the RNA to ribosome, which manufactures the required protein. On the basis of such information for the cell, these proteins are sent to the various places in the cell by RER. यानी प्रोटीन के संश्लेषण के लिए सभी आवश्यक जानकारी डीएनए के नाभिक में मौजूद होती है और जब भी कोशिका को किसी भी प्रकार के प्रोटीन की आवश्यकता होती है तो ये जानकारी आरएनए द्वारा राइबोसोम तक पहुंचाई जाती है, जो कोशिका के लिए ऐसी जानकारी के आधार पर आवश्यक प्रोटीन का निर्माण करती है। प्रोटीन आरईआर द्वारा कोशिका के विभिन्न स्थानों तक भेजी जाती है। यानी बच्चों हम क्या कह सकते हैं, यहाँ पे इसका क्या काम है, इसका काम है यहाँ पे प्रोटीन संश्लेषण का बच्चों। चलिए अब आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब बात कर लेते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की जब हम बात करते हैं बच्चों, तो smooth endoplasmic reticulum SER membrane does not have ribosome on it, so it seems smooth in appearance. SER produce fats and lipid molecules that are important for cell function. Some proteins and lipid molecules help in building cell membrane during cell division. This process is called membrane biogenesis. The production of membrane is driven by endoplasmic reticulum. यानी चिकनी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसे हम SER कहते हैं, झिल्ली पर राइबोसोम नहीं होते, देखने में चिकनी लगती है। एसईआर वसा और लिपिड अणुओं का उत्पादन करती है जो कोशिका के लिए महत्वपूर्ण है, कार्य ये काम करती है। और कुछ प्रोटीन लिपिड अणु जो कोशिका विभाजन के दौरान कोशिका झिल्ली के निर्माण में मदद करते हैं, उसको क्या करती है, सिंथेसाइज करती है और इस प्रक्रिया को हम मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस कहते हैं। झिल्ली का उत्पादन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम द्वारा संचालित होता है। यानी कि एसईआर चिकनी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करती है बच्चों, वसा और लिपिड अणुओं का निर्माण करती है जो कि आपके जो सेल मेम्ब्रेन है यानी कोशिका झिल्ली है उसको बनाने में काम आती है और इस प्रोसेस को हम कह देते हैं मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस बच्चों। तो बच्चों आज के पार्ट में हम सिर्फ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को पढ़ रहे हैं और इस वीडियो में हम इसी को कवर कर रहे हैं। बाकी के पार्ट में नेक्स्ट पार्ट में हम पढ़ेंगे बच्चों गोल्जी बॉडी या गोल्जी एपरेटस को, बच्चों लाइसोसोम को, आपके वैक्यूल्स को, माइटोकॉन्ड्रिया को, प्लास्टिड को, यानी राजधानियां मेटाबॉलिक एक्टिविटी जहाँ पे होती है माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम जिसे हम आत्मघाती थैली कहते हैं, ये सब के सब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में बच्चों। तो बच्चों आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू।